नमो नमः बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का पंचम पाठ है। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। जो पंडिता रमाबाई है यह संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। आइए चलिए पाठ को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्यः अर्थात सबसे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्यः सबसे आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले अर्थात उस समय स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् चिंतनीय थी। यानी कि जो स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति है वो दयनीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित न आसीत् प्रचलित नहीं थी। अर्थात उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा है वो प्राय प्रचलित नहीं थी, उस समय नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां पुरानी रूढ़ियों को, पुरानी परंपराओं को अर्थात धारणा में होती हैं परंपराओं को छोड़ करके परित्यज्य है छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत् संस्कृत पढ़ाई। एतर्थं स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्। इसीलिए वह समाज की प्रताड़ना को भी असहत सहन किया। इसलिए उन्होंने समाज की जो प्रताड़ना है उनको भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अर्थात इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालकर्मणे रमायाः पिता विपन्न सजात है। कालकर्मणे समय बीतने के बाद रमा के पिता विपन्न सजाता है, निर्धन हो गए। समय बीतने के बाद रमा के जो पिता हैं वो क्या हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितृज्येष्ठाः भगिनी च दुर्भक्ष अपीडिता द्विंगतः। तस्याः उसके माता पिता, उसके पिता ज्येष्ठ भगिनी और ज्येष्ठ बड़ी बहन, भगिनी बहन, उसके पिता और ज्येष्ठ बहन की दुर्भक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित दुख के कारण द्विंगतः मृत्यु हो गई। उनके पिता की और उनकी बड़ी बहन की अकाल पीड़ित होने के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं रमा सब ज्येष्ठ भ्राताः स पदाभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। तदनन्तरम उसके बाद रमा सब ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ
पदभ्याम पैदल चलकर समग्रम पूरे भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। पूरे भारत में अपने भाई के साथ पैदल चल करके पूरे भारत में भ्रमण किया, पूरे भारत में घूमी। भ्रमण कर्मणे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता आ गई। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी उसने वहाँ पंडिता चेति और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया। तत्र एव में वृद्धि संधि है, तत्र प्लस एव। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद्या अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद आदि का अध्ययन अकरोत् किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात वह स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीमपुरम न्यायालयम विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में यहाँ पे किसका नाम लिया गया, यानी कि पंडिता रमाबाई, उसने विपिन बिहारी दासेन के साथ बांकीमपुरम न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति द्विंगतः। सार्धक वर्षात् का अर्थात मतलब है कि 1.5 वर्ष, सार्धक माने आधा, यानी कि 1.5 वर्ष के बाद तस्या पति द्विंगतः, उनके पति की मृत्यु हो गई। तद अंतरम सा पुत्र्या मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति अगच्छत। तद अंतरम उसके बाद से वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति अगच्छत, वापस आ गई, महाराष्ट्र वापस आ गई। नारीणाम समानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के समानाय सम्मान च और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य है समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम अर्थात सामने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के लिए उसने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकम उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म की स्त्री विषय के उत्तम विचारों से भी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायता अर्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रीणाम विधवा नारियों के लिए सहायता अर्थम अर्थ संचयम अकरोत्, सहायता के लिए अर्थ अर्थात धन, संचयम इकट्ठा अकरोत् किया। अर्थात वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रति आगत्य
मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। प्रति आगत्य में यहाँ पे यण संधि है, यहाँ से प्रति प्लस आगत्य। भारत से प्रति आगत्य वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्री निस्वन्ति सम। इस आश्रम में निसहाया बेसहारा स्त्रियां निस्वन्ति सम निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिश्य प्रशिक्षणमपि लभन्ते सम। तत्र वहाँ स्त्रियों की मुद्रण अर्थात छपाई, टंकन अर्थात टाइपिंग, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षणमपि लभन्ते सम प्रशिक्षण का लाभ उठाती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग, काष्ठकला आदि की, लकड़ी की कला आदि की प्रशिक्षण लेकर भी लभन्ते सम प्राप्त करती थी या लाभ उठाती थी। परम इदं सदनम मुंबई नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित किया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। अर्थात ततः इसके बाद पुणे नगर के पास समीपे अर्थात पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था तया स्थापिता उसने स्थापित की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना आज भी अपि भी निराश्रिता बेसहारा स्त्रियां ससम्मानं सम्मान पूर्वक जीवन यापयन्ति निर्वाह करती हैं, बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणाः आसीत्। उसने देश और विदेश में अनेक भाषाओं का निपुणा आसीत ज्ञान था, यानी कि उसने देश और विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः समाज की सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी तस्याः उनका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाएं द्वयं वर्तते। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं